नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल भारतीय जल सीमा में एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और पाकिस्तान की मरीन ने भारतीय जल सीमा के अंदर मछुआरों पर फायरिंग कर दी और इसमें एक मछुआरों की मौत तक हो गई, जबकि 6 मछुआरों का अपहरण भी किया गया, यह बताया जा रहा है। हालांकि भारतीय नेवी ने इस मरीन को वापस खदेड़ दिया है। भूपेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 6 मछुआरों के अपहरण की भी खबर मिल रही है? देखिए, कल शाम की घटना है जब भारतीय जल सीमा के अंदर ही मछुआरे जो है वो फिशिंग कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान मरीन ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके अंदर जो जलपरी बोट का टंडेल था दिलीप भाई नटू भाई डाबी, वो घायल हो गए और उनके बगल में श्रीधर नाम का एक खलासी था जिसको गोली लगी और उसकी मौत हो गई। तो ये दोनों घायल हो गए और उसके बाद में पद्माई त्रिपुरा नाम की एक बोट थी जो कि पोरबंदर की बोट है। उस बोट के साथ 6 मछुआरों को पाकिस्तान मरीन पुलिस जो एक तरह से अपहरण करके अपने साथ ले गई। तो ये घटना कल शाम की है, जिसके तहत न सिर्फ मछुआरों की एक तरह से गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि उनका अपहरण तक कर लिया गया है। और ऐसी घटनाएं कई बार होती है जब भारतीय जल सीमा के आसपास भारतीय मछुआरे जो है वो फिशिंग कर रहे होते हैं। उस वक्त पाकिस्तान मरीन पुलिस जो है वो इस तरह की नापाक हरकतें करके। ठीक है, लेकिन इन मछुआरों के बारे में अब तक कुछ पता चल पा रहा है या फिर पाकिस्तानी नेवी की तरफ से कुछ बातचीत करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये मछुआरे अपहरित हैं और उनको वापस भी लाना है? मैं बता दूं कि इस तरह की घटनाएं लगातार घटती रहती हैं और ऐसे मछुआरे कई बार एक साल तक पाकिस्तानी जेलों में पड़े रहते हैं और उसके बाद उनकी रिहाई जो है वो किसी न किसी विशेष अवसर पर हो पाती है, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। तो आप पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल मुंबई में क्रूज ड्रग्स कांड पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है और यह तेज होता भी दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी नेता मोहित कंबोज के सामने आने के बाद नवाब मलिक के निशाने पर खुद कंबोजी आ गए और कंबोज लगातार नवाब मलिक पर भी हमला कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच वार पलटवार का सिलसिला दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक पर केस करने की बात हो रही है और मोहित कंबोज को लेकर के अब नवाब मलिक भी सीधे हमलावर हैं। कंबोज फ्रॉड है, कह रहा है कि 1.5 साल से मैं पार्टी में नहीं, उसे शील्ड मत कीजिए। पाटिल जो है वो किसी दल में नहीं, उसे शील्ड मत कीजिए। ऐसे फ्रॉड लोग राजनीतिक दलों की आड़ में छुप के अपना मकसद साधने का काम करते हैं। हम राजनीतिक। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की कि हां, नरेंद्र देंगे क्या जीत का मंत्र, क्योंकि उपचुनाव में मिली हार और आने वाले 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के बीजेपी की दिल्ली में खास बैठक हो रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, इस पर खास तौर पर नजर बनी हुई है। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी दिल्ली में इस वक्त मंथन कर रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो तमाम सदस्य हैं वो आज दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में एक साथ बैठक का हिस्सा बन रहे हैं और बैठक करके पिछली हार और फिर आने वाली जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बैठक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से यहां होने वाला है। इसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे सकते हैं। कार्यकारिणी का जो मुख्य फोकस है वो 5 राज्यों के चुनाव है और उनमें भी खास तौर पर उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2022 में यूपी की जो जीत है वही 2024 का रास्ता साफ करेगी। इसीलिए पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करेंगे। आज पहली बार पोस्ट कोरोना फेज में, कोरोना की उपरांत, आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। 9 महीने के अंदर अप्रैल महीना में 2000 अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। कार्य समिति उनकी उस पहल को देश की जनता की ओर से
धन्यवाद दिया। इस प्रकार की कार्य समिति जब बैठती है, पुराने लेखा जोखा को याद करना, अभी की परिस्थिति को समीक्षा करना। जब मैं बूथ कमेटी के बारे में उल्लेख कर रहा हूं, जब पेश कमेटी के बारे में उल्लेख कर रहा हूं, स्वाभाविक हमारे चुनाव वाले राज्य उसकी प्रायोरिटी में है। और कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार, सुबह 11 बजे से ये कार्य समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन खास फोकस बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पर रहेगा और बाकी के जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, जो 4 राज्य और हो जाते हैं, उन पर रहेगा। देखिए, जाहिर तौर पे सुबह 11 बजे से बैठक चल रही है। सबसे पहले जेपी नड्डा का संबोधन हुआ, उसमें उन्होंने पार्टी ने क्या क्या अभी तक काम किया है, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर चारों दिशा में एक तरीके से पार्टी ने सत्ता में कब्जा जमाया है, उस पर चर्चा की। मुख्य तौर पर अभी जो खास बात है वो ये है कि अभी प्रधानमंत्री अपना संबोधन कर रहे हैं। हालांकि ये क्लोज डोर संबोधन है, जो कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद हैं उनको वो संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं मोटे तौर पे कि आखिर कोरोना काल में चुनौती भरे वक्त में किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था से लेकर गरीबों को खाना मिले, उन सभी चीज़ों को कैसे पटरी पर वो लेकर आए हैं, ये बता रहे हैं सरकार ने इसके लिए क्या किया है। अभी उस सिलसिले में 4 बजे भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी देंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। लेकिन इससे पहले एक राजनीतिक रेजोल्यूशन, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास हुआ था और उसमें पूरा तरह से आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ की गई है कि किस तरह से पिछले 5 साल में देश में काम हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोरोना काल का हो या फिर बिजली की हो, उज्ज्वला योजना की हो या किसानों के लिए नया कानून लाने की हो, जो भी तमाम चीज़ों पे नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई दी गई है। इससे पहले जो राजनीतिक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास हुआ, और ख़ास बात यह है कि उस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया था। जाहिर सी बात है, नियम के अनुसार आज ये था कि सभी इस तरह के राज्यों के नेता राज्यों से जुड़ेंगे, वीसी के जरिए जुड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश खास है जैसा कि आप भी कह रहे थे, और उसका नतीजा भी है, उसकी झलक भी दिख रही है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाकर उनसे राजनीतिक रेजोल्यूशन जो है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पेश करवाया गया है। पूरी तरह से मोदी सरकार का बखान है उस राजनीतिक रेजोल्यूशन में। लेकिन अभी मुख्य नजर है, प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं। 4 बजे क्या कहते हैं भूपेंद्र यादव की, प्रधानमंत्री ने कहा भूपेंद्र यादव 4 बजे क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो क्लोज डोर संबोधन है उसका जस्ट 4 बजे ही जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें निकल करके सामने आएगा। आप नजर बना रखिएगा। कुमार, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया और वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला है। बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।